हेलो फ्रेंड्स, आज कोरोना वायरस की महामारी से पूरा देश स्तब्ध है। कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए आप घर पर ही रहें और योगाभ्यास करते हुए स्वस्थ रहें। सो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गरिमा सिंह आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बता रही हूँ। फ्रेंड्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि इससे नाड़ियों का शोधन होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में प्रायः 3 क्रियाएं आती हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक अर्थात श्वास लेना, कुंभक अर्थात श्वास को रोकना और रेचक श्वास को बाहर छोड़ देना। पूरक और कुंभक तथा रेचक को करने के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम में 1:4:2 का रेशियो रखते हैं। प्रारंभ में हम अभ्यासियों के लिए पूरक और रेचक करने की ही सलाह देते हैं, और धीरे धीरे जब आप इसके पुराने अभ्यासी हो जाते हैं तब हम इसको कुंभक के साथ भी कराते हैं। तो आज मैं आपको इस प्राणायाम को करने का तरीका बताऊंगी। फ्रेंड्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो बॉडी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, और बॉडी सेल्स के एक्टिव होने से हमें फ्रेशनेस फील होती है, एनर्जेटिक फील होता है। और इस प्राणायाम को करने से वात रोग दूर होते हैं, कफ दोष दूर होते हैं, अवसाद, तनाव यानी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोग दूर होते हैं। उच्च रक्तचाप में ये बहुत लाभकारी है। फ्रेंड्स, मोटापा, इसे धीरे धीरे करने से, यदि आप इसका अभ्यास धीरे धीरे करेंगे लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक, तो आप मोटापे से भी इससे बच सकेंगे। अब मैं आपको इसको करने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको करके बताऊँगी, और फिर इसको कैसे किया जाता है आपको बताती जाऊँगी। आज मैंने आपको इस प्राणायाम के अंतर्गत पूरक और रेचक की क्रिया ही करके बताया है। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का ये अभ्यास। सबसे पहले अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते हैं ज्ञान मुद्रा में, इस तरह से, और फिर दाएं हाथ से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करते हैं, और फिर बाईं नासिका से सांस लेते हैं। और फिर दाहिनी नासिका को खोल देते हैं और सांस को बाहर छोड़ देते हैं। पुनः दाहिनी नासिका से सांस लेते हैं और बाईं नासिका से सांस को छोड़ देते हैं। एक बार फिर से। फ्रेंड्स, पूरक और रेचक में जितनी श्वास हम पूरक के अंतर्गत लेंगे, उससे ज़्यादा श्वास हम रेचक में छोड़ देंगे। तो आपने ये अभ्यास देखा। इसमें धीरे धीरे आप जब इसके अभ्यासी हो जाएंगे तो कुंभक भी लगा पाएंगे। कुंभक लगाने के लिए सिर्फ हम कुंभक लगाने के लिए जालंधर बंद को भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए। इस तरह से आप कुंभक भी लगाकर अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्रतिदिन घर पर
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। और ये अभ्यास आपको कैसा लगा इसे बताने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।